आदाब नाजरीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ बीट्स के साथ मैं हूं आपके साथ मोनिस सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। नोटबंदी और पीएम की डिग्री को लेकर उठाए सवाल। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे जयपुर के शाहपुरा। 108 कुंडीय सीताराम महायज्ञ में हुए शामिल। बोले, हमारी सबसे बड़ी ताकत एकता है। शाहजहांपुर में खंबे से बांधकर बर्बरता के साथ पिटाई मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। आरोपी प्रदीप कुमार चौरसिया को थाना सदर बाजार पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामपुर शहर नगर पालिका से भाजपा की महिला प्रत्याशी डॉक्टर मुसर्रत मुजीब ने किया नामांकन। शहर विधायक आकाश सक्सेना के साथ पहुंची तहसील। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों से। दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपना भाषण दिया। सीएम केजरीवाल ने बचपन की कहानी के बहाने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोगों ने चौथी पास राजा को आइडिया दिया, नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ और देश बल्कि 20 साल पीछे चला गया। किसान कानून पास कर दिए तो किसान सड़कों पर आ गए। 750 किसानों की मौत हो गई। एक दिन कुछ लोग गए चौथी पास राजा के पास। बोले, जी एक बड़ा धांसू आइडिया लेके आए हैं। बोले, बताओ। बोले, जी नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से। तो उसने कुछ पूछा, उसे कुछ समझ नहीं आया राजा को क्या कह रहे हैं क्या नहीं, पर उसे लगा यार कुछ धांसू आइडिया होगा। उसने एक दिन रात को 8 बजे टीवी चैनलों पे जाकर नोटबंदी कर दी। बोला, सारे नोट बंद। पूरे देश में हाहाकार मच गया। तड़प गए लोग, धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, बुरा हाल हो गया पूरे देश। लंबी लंबी लाइनें लग गई पूरे देश के अंदर। लोगों ने जाके उसको कहा, जी नोटबंदी करो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, देश बर्बाद हो गया। वो महान देश जिसका वो राजा बना था, वो देश 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे चला गया उस नोटबंदी से, उस चौथी पास राजा की वजह से। एक दिन कुछ लोग गए उस राजा के पास। बोले, जी खेती खूब बड़ी हो जाएगी, ये किसानों के कानून पास कर दो। अब उसको कुछ अकल नहीं थी राजा को, अंतर राजा था। उसने साइन कर दिए। 3 काले कानून पास हो गए किसानों के। पूरे देश के किसान सड़कों पे, जगह जगह मोर्चे। 750 किसानों की मौत हो गई 1 साल के अंदर। अंत में राजा को वो कानून वापस लेने पड़े। धीरे धीरे देश की समस्याएं बढ़ती गई, क्योंकि राजा ऐरे गहरे। इससे पहले एक और राजा आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। वो भी ऐसे ही करता था। कभी उसने देश की राजधानी बदल दी, कभी बोला मैं चमड़े के सिक्के बनाऊंगा। उसी तरह से ये अनपढ़ राजा कुछ भी कर देता था। एक दिन कुछ लोग गए चौथी पास राजा के पास। बोले, जी एक बड़ा धांसू आइडिया लेके आए हैं। बोले, बताओ। और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट सोमवार को जयपुर के शाहपुरा पहुंचे, जहां आयोजित 108 कुंडीय सीताराम महायज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान पायलट ने हवन पूजन के साथ ही प्रदेश की समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के दौरान पायलट ने कहा कि हमें 36 कौमों को लेकर साथ आगे बढ़ना है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है और इसे किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना है। अगर हमारी पूरी ताकत बनी रही तो हम किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम किसी के बहकावे में न आए।
और पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच को लेकर अनशन करने वाले पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट को अब पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ विधायक रघु शर्मा का साथ मिला है। रघु शर्मा सचिन पायलट के बयान के समर्थन में उतरे हैं। रघु शर्मा ने कहा कि वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे थे, सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये अचानक तय हुआ, मुझे भी, मैं केकड़ी से रात को ही आया हूँ। हर व्यक्ति अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने प्रोग्राम में बिजी है, तो आज उनका पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था, सबको मालूम है। उसके बावजूद अगर हम इसमें भी कंट्रोवर्सी देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। मैंने नहीं बोला, जिसका जवाब मैं कैसे दूँ। रघु जी, पर जिस मुद्दे पर उनका अनशन था पिछली सरकार वसुंधरा राजे सरकार के घोटालों पर, आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो मुझे भी मालूम है, मैं चुनाव लड़ा था, एक ही साल में चुनाव लड़ा था। मैंने पार्लियामेंट भी लड़ा अजमेर से, और मैंने असेंबली भी लड़ा। मुद्दा बहुत बड़ा था वो, और उस मुद्दे के ऊपर कुछ कारगर कार्रवाई तो होनी चाहिए। इसमें क्या बात है? अगर कोई भी करप्शन के चार्जेज, आज जिस तरह से आम आदमी इससे कंसर्न रखता है कि करप्शन, हालांकि हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस पे काम किया है, इस 5 साल के टेन्योर में अच्छे तरीके से हमने हैंडल किया है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो हमने चार्जेस। और जयपुर के मानसरोवर स्थित वीटी ग्राउंड में अहीर जनजागृति सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में समाज के परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, अलवर सांसद बालकनाथ, विधायक बलजीत यादव, राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, विधायक संदीप यादव, ओबीसी आयोग दिल्ली चेयरमैन जगदीश यादव, पूर्व मंत्री जसवंत यादव सहित समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं सम्मेलन में भारी संख्या में यादव समाज के लोगों ने भाग लिया। आपने कहा था मोदी है तो मुमकिन है, कहां तक बात पहुंची है? बिल्कुल, उनका पूरा इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी भावना है कि ऐसा हो, कोई ना कोई समाधान जरूर निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी निकालेंगे। और दातारामगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात फार्म पॉन्ड में 2 बच्चों के डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसएचओ मदन कड़वासरा मैजाब्ते के मौके पर पहुंचे। डूबने वाले युवकों के नाम बताए जा रहे हैं मोहित और जितेंद्र। वहीं ग्रामीणों द्वारा की जा रही दोनों युवकों की तलाशने की कोशिश, रात से ही एसडीआरएफ की टीम तलाशने में जुटी हुई है। और गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सभी जिले की पुलिस सतर्क है। इसी कड़ी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में धारा 144 भी लागू की गई है। कानपुर में भी रेड अलर्ट जारी है। प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है और खुद कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड सभी इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। देश में एक नाम काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ था। जी हाँ, वो नाम था अतीक अहमद का। अतीक अहमद को न्यायालय के द्वारा जो सज़ा सुनाई गई थी, उसमें पुलिस के द्वारा उसको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। कल ही प्रयागराज में एक घटना ऐसी हो गई जिसमें कुछ पुलिस की कस्टडी में ले जाते समय कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा अतीक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। अतीक और अशरफ मौके पर ही दम तोड़ कर उनकी मृत्यु हो गई। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ऐसी घटना को अंजाम दे दिया गया। वहीं कल रात शासकीय स्तर पर बैठक हुई गई जिसमें सभी राज्यों में धारा 144 को लागू किया गया। वहीं आज अगर बात कानपुर की करी जाए तो कानपुर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है। कैमरामैन विकास के साथ मोहम्मद फरमान, मुंसिफ टीवी कानपुर। मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव के लिए 154 फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं। प्रशासन की टीम की जांच में ये फर्जी आधार पाए गए हैं, जिसके बाद एसडीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जांच के बाद एसडीएम के द्वारा एफआईआर को लेकर आदेश दिया गया है। एसडीएम सदर के द्वारा मझौला थाने में घटना की शिकायत दी गई है। देखिए, अभी जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि नगर निगम नगर निकायों के चुनाव चल रहे हैं, तो अभी जो 11 मार्च से 17 मार्च के बीच जो हमारा एक विशेष संचालन पुनरीक्षण चला था, जिसमें जो 1 जनवरी 2023 के आधार पर जो बच्चे 18 साल के हो रहे थे, कुछ छूटे लोग थे, उनका नाम बढ़ाने के लिए, उसी क्रम में लालनगर धीमरी हमारा एक वार्ड है नगर निगम का, उसके बूथ हैं 217, 18, 19, 20। तो इस पर जो है बड़ी मात्रा में इस 7 दिनों के दौरान जो है वोट बढ़े। तो उसमें शिकायत आई कि यहाँ पर कुछ ऐसे वोट बढ़े हैं जो फर्जी आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए हैं। तो मामले की तहकीकात शुरू की, उसमें 4-5 दिन समय लगा। तो
जो मामला अंतिम जांच के बाद ये संज्ञान में आया कि कुछ लोग हैं, कुछ उसमें संभावित प्रत्याशी भी हैं जो वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन लोगों ने क्या किया कि कुछ ऐसे लोग हैं, चूँकि ये रिमोट एरिया है, वहाँ पर के बाद गांव भी लगते हैं और शहर भी लगता है, तो कुछ ऐसे औबादा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग गांव पर एक साथ बीती रात में अज्ञात चोरों ने 5 मकानों को अपना निशाना बनाया है, जिसमें लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और हजारों रुपए नकदी पार कर लिए गए। मकान मालिकों के द्वारा बबेरू कोतवाली पर तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। चोरी हो गई। कैसे हुई चोरी? नहीं, जो है अज्ञात चोर जो है आ करके हमारे घर में जो है ताला तोड़ करके जो है सारा सामान जो है निकाल के ले गए। लगभग 2-2.5 लाख का था। क्या क्या था उसमें? उसमें मतलब झुमक, छागल और इस तरह के मंगलसूत्र और 10,000 रुपये नगद। अच्छा, जेवर और 10,000 रुपये नगद? हाँ, नगद। क्या ये सूचना पुलिस को दी? हाँ, गए थे। क्या पुलिस को आई है? नहीं, हाँ, सुबह टाइम आई थी। हाँ, तो जांच में लगी। क्या है, और गांव में आपके पड़ोस में भी चोरी हुई? कितने हाँ, घरों में चोरी हुई? 5। आज रात में जो है 5 घरों में चोरी हुई। 5 घरों में? जी। सभी के रुपए जेवर गए? हाँ, सबके। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 11 अप्रैल को सूरी ट्रांसपोर्ट पर कन्हैया हौजरी में माल कम होने के मामले में पूछताछ और खंबे से बांधकर बर्बरता के साथ पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। इस पिटाई में शिवम की मौत हो गई थी। दरअसल मृतक शिवम को जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत को करंट लगने से बताई गई थी। मामला संदिग्ध होने पर एसपी ने जांच के लिए टीमें गठित की और डॉक्टरों के पैनल ने शिवम का पोस्टमार्टम किया। जांच में सारे राज सामने आ गए। इसी बीच शिवम की बर्बरता के पिटाई का वीडियो वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। हरकत में आई पुलिस ने सूरी ट्रांसपोर्ट के मालिक बंकिम सूरी, शिवम गुप्ता, गोविंद गुप्ता, राघव गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को यानी कि आज भी शिवम हत्याकांड में एक और आरोपी प्रदीप कुमार चौरसिया को भी थाना सदर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिनांक 11 अप्रैल को थाना सदर बाजार अंतर्गत कन्हैया हौजरी में एक अंशुल जौहरी नामक व्यक्ति की निर्मम पिटाई की गई थी, जिससे इसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना सदर बाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसमें पूर्व ही 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके आधार पर संज्ञान लिया जा रहा था। इसी क्रम में आज एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम प्रदीप चौरसिया है, जो कुम्हारा वाली गली थाना सदर बाजार का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसकी यूपी निकाय चुनाव नज़दीक है, ऐसे में चुनावी सरगर्मियां भी तेज़ हो चली हैं। हर पार्टी का उम्मीदवार अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहा है। चुनावी नामांकन के आखिरी दिन बिजनौर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की सीट पर भाजपा, सपा, रालोद, आम आदमी पार्टी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बिजनौर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव में इस बार बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। सपा, भाजपा और बसपा में त्रिकोणीय मुकाबला होने की शुरुआती दौर में कयास लगाए जा रहे हैं। चुनावी नामांकन के आखिरी दिन बिजनौर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सपा प्रत्याशी स्वाति वीरा ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि भाजपा से इंदिरा सिंह ने ताल ठोकी है। स्वाति वीरा को पिछले जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में करारी हार का मुंह देखना पड़ा था। दूसरी तरफ स्वाति वीरा चुनाव मैदान में उतरकर सपा प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर किस्मत आजमाने की कोशिश में जुटी हैं। बिजनौर सीट से सपा के सच्चे सिपाही दिग्गज नेता शमशाद अंसारी की पत्नी रुखसाना परवीन को एंड मौके पर पार्टी हाईकमान ने सपा का सिंबल देने के बाद टिकट काटकर स्वाति वीरा को सपा का टिकट दे दिया, जिसे लेकर शमशाद अंसारी अपनी पत्नी रुखसाना परवीन को राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ाने के मूड में है। इस बार बिजनौर नगर पालिका परिषद का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। साथ ही बड़ी पार्टियों के सभी प्रत्याशी नामांकन कराने के बाद अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट में महापौर पद के प्रत्याशी नामांकन कराने पहुंचे। बीते 6 दिन सहारनपुर नगर निगम के महापौर पद के लिए किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया था। आज अंतिम दिन पर्चे भरने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार नामांकन कराने से सुबह बेहट रोड स्थित बालाजी धाम में बालाजी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे। उसके बाद ही कलेक्ट्रेट में नामांकन करने के लिए आए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी भाजपा प्रत्याशी के साथ पर्चा दाखिल कराने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। बसपा प्रत्याशी खतीजा मसूद पूर्व विधायक इमरान मसूद के साथ नामांकन कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान और नगर के विकास के लिए मेयर चुनाव का
मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। महापौर पद में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप वर्मा भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशासन के कोर्ट में अपना नामांकन पत्र जमा कराया है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी जानिसार द्वारा चुनावी समर में जाने से इनकार करने के पश्चात सहारनपुर देहात से विधायक आशु मलिक के भाई नूर मलिक का नाम मेयर पद के लिए घोषित हो गया है। वहीं समाजवादी पार्टी का सिंबल नूर मलिक को भी मिल चुका है। एक सिंबल चौधरी जानिसार के पास भी होने से एक ही पार्टी के 2 सिंबल हो गए हैं। हालांकि बैकफुट पर आए विधायक आशु मलिक और समाजवादी नेता चाहते हैं कि चौधरी जानिसार पर्चा भर दें और फिर नाम वापस ले लें, लेकिन पूरे मामले में अभी पेच फंसा हुआ है और ये देखते हैं कैसे हो पाएगा। जनता पार्टी की एक ही प्राथमिकता है, सबका विकास, और विकास की चीज़ों को लेकर, विकास के विज़न को लेकर हम सोलेंगे और हमारे साथ है पूरा मतदाता और बहुत ही भारी प्रचंड मतदान के साथ हम जीतने वाले हैं। बहुत ही लंबे बड़े अंतर के साथ हम लोग जीते। अच्छा लग रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण पे हमेशा बहन जी ने काम करा है और इसी वजह से एक महिला को आगे भी करा है। आपके मन में क्या ऐसे ख्याल आया राजनीति में आने का? शहर की स्थिति को देखते हुए, महिलाओं की दिक्कतों को देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए भैया ने पुश करा। क्या प्राथमिकता रहेगी? ये बताइए, यहाँ की जनता ने हमें यहाँ पे विधायक चुना है, 1 साल हमें यहाँ से विधायक हो गए और 32,000 वोटों से हमें यहाँ की जनता ने जिताया, अपना समर्थन दिया। हमारी जन्मभूमि भी यही है, हमारी कर्म भूमि भी यही है। वो लोग जो ये कह रहे हैं उनके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो अपनी जमीन और अपना अस्तित्व सब खो बैठे हैं। और रामपुर जिले से शहर नगर पालिका से भाजपा की महिला प्रत्याशी डॉक्टर मुसर्रत मुजीब ने शहर विधायक आकाश सक्सेना के साथ तहसील सदर पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सभी नेता विक्ट्री का साइन बनाते हुए दिखाई दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का जवाब दे दिया है कि अब्दुल पोछा नहीं लगाया, अब्दुल ने विधायक बनाया और अब्दुल नगर पालिका अध्यक्ष बनाया। तो ये बात दोबारा हम साफ कर रहे हैं। जो लोग कहते थे कि अब्दुल पोछा लगाएगा, इस टिकट से ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थान है। देश में आज़ाद होने के बाद से पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इसी तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। इलेक्शन में और जौनपुर में 11 अप्रैल से शुरू हुए नामांकन 17 अप्रैल को आज यानी समाप्त हो गए। आज अंतिम दिन सभी पार्टियों ने नामांकन किया। वहीं बीजेपी से पहली बार बीजेपी ने नगर पालिका परिषद से मनोरम मौर्य को चुनाव मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी से उषा जायसवाल पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं और बसपा से 2 दशक से अधिक समय से चेयरमैन रही माया टंडन ने फिर ताल ठोक दी है। सभी पार्टियां 2 दशक से काबिज बसपा प्रत्याशी का किला ढहाने में कोशिश कर रही हैं। अब ये सफल कौन होगा, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जिले में सभी राजनीतिक दलों में हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी ने नगर पालिका परिषद के लिए 3 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है, जिसमें सदर से मनोरमा मौर्य, शाहगंज से गीत जायसवाल, मुंगरा बादशाहपुर से कपिल गुप्ता को घोषित किया गया है। सही है, जिस गांव में 8 साल से अध्यक्ष जी ने कुछ एक काम नहीं कराया, न नाली साफ हुई, न रोड सही हुई, न बिजली लाइट, कोई चीज़ नहीं था। मैं सोच रहा हूँ उसी गांव को स्वर्ग सुंदर बनाएं। मूल समस्या यही है कि जो विकास नहीं हुआ उसको कराएंगे। रोड है, नाली है, जैसे पानी की सुविधाएं हैं, बिजलियाँ हैं घर में, जैसे गांव में कचड़े हैं इकट्ठा हुए हैं, उसको साफ कराएंगे, स्वर्ग सुंदर बनाएंगे। सड़क है, नाली है और तमाम हैं जो, और जो पार्क वगैरह है उसमें टूटी फूटी नालियाँ हैं, उसमें वॉक करने जाते हैं, इतना बदबू करता है, इतना किच्चा है, कोई उसका सुनवाई नहीं है। बिजली भी है और सब तमाम मुद्दे हैं। और इस बार समाजवादी पार्टी इतिहास रचने वाली है। हमारे पार्टी के प्रत्याशी बदले नहीं गए हैं, नाम लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ था, वह नाम संशोधित। और रामपुर के थानागंज क्षेत्र के मोहल्ला फकीरोवाला फाटक में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और पत्थरबाजी में जुबैर घायल हो गया था, जिसको लेकर थानागंज में सलीम जहां ने फैज़ान और कुर्बान के खिलाफ बेटे जुबैर और बहू के साथ मारपीट की तहरीर दी थी। घायल जुबैर को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को यानी कि आज उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि ये आपसी झगड़ा था, जिसमें 2 लोगों के नाम सामने आए हैं। पिता और पुत्र ने मारपीट की थी, जिसमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और एनसीआर को तरमीम कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ऐसे बच्चे के पीछे लड़ाई हो रही समझाने चला गया वो कि भाई अपने बच्चे को समझा, बस इतना किया। उसका बाप आया कुर्बान,
कुर्बान वकील लेके उसका लोटा और वहीं पे जो अधे बाहर पड़े हुए हैं वहीं पे 3 बार कुचला, ऐसा कुचला उसकी यहाँ की हड्डी तोड़ के रख दी उसकी। और जो बाप आया, बाप ने हड्डी ऐसा कुचला बनाया, उसका 3 जगह मारा। और वो जो अनस नाम है ना, वो हॉकी से खेल लिया था, उसने हॉकी से हाथ में दी उसके, हॉकी के लिए ये मार, तो उसने हॉकी से मारा उसको। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, नोटबंदी और पीएम के डिग्री को लेकर उठाए सवाल। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे जयपुर के शाहपुरा। 108 कुंडीय सीताराम महायज्ञ में हुए शामिल, बोले हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। शाहजहांपुर में खंबे से बांधकर बर्बरता के साथ पिटाई मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। आरोपी प्रदीप चौरसिया को थाना सदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामपुर शहर नगरपालिका से भाजपा की महिला उम्मीदवार डॉक्टर मुसर्रत मुजीब ने किया नामांकन। शहर विधायक आकाश सक्सेना के साथ पहुंची नॉमिनेशन के लिए। न्यूज़ बीट्स में बस इतना ही। जल्द लौटेंगे JKL डायरी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।